Here's India Today Shweta Singh in conversation with Dimple Yadav. जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे नेताजी के जाने के बाद, तब डिम्पल यादव ने यहां से चुनाव जीता था लगभग 2.25 लाख वोट से। यहां मैं सुन रही हूं कि 5 लाख का नारा दे रही हैं आप, या उससे भी ज्यादा से जीत। मैं समझती हूँ ये नारा मैं नहीं दे रही हूँ, जो हमारे समर्थक हैं, जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं। पूरा परिवार पूरी तरीके से लगा है यहाँ पर आपके लिए? मैं समझती हूँ क्योंकि अभी चुनाव हुए थे 2022 में और लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिला था, और इस बार का जो पूरा जो माहौल है, मैं समझती हूँ समाजवादियों के साथ है, और बिना किसी धर्म और कास्ट और सब कास्ट के सब लोग एक साथ समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आपके विश्वास का कारण क्या है? क्या नेताजी का किया हुआ काम, या फिर जो मंच से भी आप कह रही थी कि मौजूदा सरकार से नाराज? मैं समझती हूँ नेताजी का किया हुआ काम तो हमेशा मैनपुरी के लोग हमेशा याद रखेंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे भारत में जितना विकास, जितने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो लोग आसपास के क्षेत्रों की जो सेवा हो जाती है मेडिकल कॉलेजेस की वजह से, जो काम हुए हैं और जो लोगों की सेवा लगातार यहाँ चल रही है, तो ये हमेशा नेताजी का क्षेत्र ही रहेगा। और इसी के साथ इस बार सब लोग साथ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चारों वर्ग हमारे, चाहे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, और चाहे हमारे जवान हो, सब लोग त्रस्त आ चुके हैं। जो आप ग्राउंड में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल जी, आपको आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव नहीं जीता था, एक सिंपैथी लहर में आप चुनाव जीत पाई थी 2022। अब विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, तो उस बात का हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो है लोग हैं वो त्रस्त हैं इस मौजूदा सरकार से। उनको उनकी नीयत के बारे में समझ आ गया है कि किस तरह दबाव बना के ये लोग सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं, और बिना लोगों को सुविधा और बिना कोई काम करे हुए। और जो भी बातें रही हैं इनकी 2014 से लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर, और अब फिर ये चुनाव जो हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 7 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का केंद्र का कार्यकाल, मैं समझती हूँ निराशाजनक लोगों के हाथ आई है। और बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जिस तरह की बात ये लोग करते हैं, तो कभी भी उस तरह की बात को सामने ना लाते हुए अलग तरह की बात पे सामने ले आके चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार लोग तैयार हैं। 14 साल इसीलिए है क्योंकि 7 साल का, मैंने कहा 17 साल आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। सो यस। आपको मुश्किल लग रहा है? आपको लग रहा है चुनौती है? यूपी सरकार के मंत्री हैं जो सामने लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी तो खाली यही चुनौती है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ा ले जाएं, बस।